नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। इस बार करेंगे आपकी करियर की बात आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज के समय में करियर लोगों की आम समस्या है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा तो किसी को जॉब सूट नहीं हो रही। दर्शकों, आपके हाथ की रेखाओं में ही आपके भविष्य का यानी कि आपका करियर छुपा है। तो जान लीजिए आज क्या बनने वाले हैं आप। इस चीज को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से आपके करियर के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, भगवान शिव शंकर का, माँ लक्ष्मी का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हो रहा है वैसे वैसे समाज में नई नई सुविधाओं और क्षेत्रों का जो है वो सूत्रपात हो रहा है। डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें जो काम है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको डिवाइड इस प्रकार किया गया है कि कोई एक प्रोडक्ट है तो उसका एक पार्ट कहीं बन रहा है, दूसरा पार्ट कहीं बन रहा है, फिर उसकी असेंबलिंग जो है वो कहीं और हो रही है। इस कारण एक ही रोजगार कई कई शाखाओं में बढ़ गए हैं और जैसे जैसे हमारी साइंस जो है वो तरक्की कर रही है, रोजगार की जो बढ़ती जो शाखाएं हैं, नौकरी जो अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उसके, तो सिलेक्शन ऑफ जॉब जो है वो एक कठिन प्रक्रिया होती जा रही है, क्रूशियल बनता जा रहा है। हाउ यू कैन सेलेक्ट योर जॉब। जिस प्रकार जातक की जन्म कुंडली पूर्व जन्मों का लेखा जोखा है, ठीक उसी प्रकार किसी भी इंसान का जो हाथ है और उसमें जो रेखांकित जो चिन्ह है, रेखाएं हैं, वो उस इंसान के पूर्व जन्म का दस्तावेज है। व्यक्ति के, इंसान के जीवन में जो घटित हो रहा है, जो उसे प्राप्त हो रहा है, जो उसे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, जो वर्किंग एरियाज जो मिल रहा है, वो उसके प्रारब्ध द्वारा निर्धारित है, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द गॉड। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रारब्ध को हस्तरेखाओं और चिन्हों में रोजी रोजगार एवं अर्थ, फाइनेंशियल जो आपका जो है साधन है, उसके रूप में झांकने का प्रयास यह कहते हुए किया कि व्यक्ति का हाथ, किसी भी इंसान का जो हाथ है, वो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखित ऐसी पुस्तक है जो जीवन भर व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। हस्तरेखा शास्त्र के द्वारा भी आप आपके नौकरी के चयन में आप उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि आप किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर, या फिर आईएएस, या फिर जस्टिस? क्या बनना चाहते हैं? कलाकार बनना चाहते हैं आप, या आपके घर का कोई सदस्य, आपकी संतान क्या ज्योतिषी बनना चाहती है? सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? पत्रकार बनना चाहते हैं, या और कुछ बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये सब आपकी इस छोटी सी हथेली की रेखाओं से जाना जा सकता है। आप अपनी हथेली को समझने का प्रयास कीजिए। इस पर लिखा है कि आप किस कैरियर में जा सकते हैं। अगर आप अपनी रेखाओं को ध्यान से देखें तो निश्चित तौर पे जान सकते हैं कि भाग्य ने आपके लिए किस तरह का कैरियर चुना है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ की रेखाएं स्पष्ट हो, पतली हो, गहरी हो, हाथ पर बहुत अधिक छोटी बड़ी रेखाएं नहीं हो, जाल नहीं हो रेखाओं का, ऐसे जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होता है, उनका आजीविका का जो क्षेत्र है वो अच्छा रहता है और हर सिचुएशन में वे अपने जीवन में उन्नति करते हैं। वहीं जिन लोगों की हथेली की जो स्किन है वो चमकीली हो, लालिमा युक्त हो और दबाने पर हाथ जो मासल लगता हो, गद्देदार लगता हो, उंगलियों के नीचे जो पर्वत हैं वो उभरे हुए हों,
तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे इंसान का, ऐसे जातक का कैरियर सामान्यतः उत्तम माना जाता है। वहीं यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा मंगल के प्रारंभ तक गई हुई हो और अंत में नुकीली हो गई हो और भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर गुरु के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या बुध पर्वत तक गई हो और बीच में कहीं भी भाग्य रेखा खंडित नहीं हुई हो, टूटी नहीं हो और उस पर कोई क्रॉस का निशान ना हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं निश्चित तौर पे अपने कैरियर में उच्च स्थान की प्राप्ति करते हैं। और जिन व्यक्तियों के हाथ में उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, नाखून जो हैं वो धारीदार हो, धारियां हो, उस पर लाइन्स हो, विकृत हो, ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हो, बाएं हाथ में त्रिकोण हो, वर्ग हो, ऐसे शुभ चिन्ह की अधिकता हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्म की अपेक्षा अपने भाग्य की सहायता से कैरियर में उन्नति की प्राप्ति करता है। कई बार देखा गया है एफर्ट्स के मुकाबले लक फैक्टर ज़्यादा रहता है। एक अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत कम करते हैं और सफलता ज़्यादा मिलती है, और हमें दिन रात मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। तो ये प्रारब्ध है आपका, हथेली में लिखा है ऐसा आपकी। यदि ये शुभ चिन्ह शुक्र पर्वत पर अधिक हों तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति विवाह के पश्चात आफ्टर मैरिज उनको सक्सेस मिलती है, उन्नति करते हैं। पंडित जी, हस्तरेखा से करियर के क्षेत्र में और भी कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। आज मैं आपको हस्तरेखा के लक्षण और विभिन्न कैरियर क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं कि अलग अलग सेक्टर में आपका कैरियर कैसा रह सकता है। तो क्या आप सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपका जो अंगुष्ठ है, अंगूठा और कनिष्का उंगली लंबी हो, बुध क्षेत्र आपका उभरा हुआ हो और उस बुध क्षेत्र पर त्रिकोण बना हुआ हो और उसके अतिरिक्त भाग्य रेखा, लक लाइन एवं सूर्य रेखा की स्थिति भी हाथ में अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा जो पर्सन है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो एक सक्सेस बिजनेसमैन बनता है, जस्ट लाइक धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। क्या आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं? क्या आप एक सफल न्यायाधीश बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन और हृदय रेखा के बीच का जो भाग है वो बड़ा हो, तर्जनी उंगली जो है वो लंबी हो, कनिष्का का जो प्रथम पोर है और अधिक बड़ा हो, सूर्य पर्वत उन्नत होना चाहिए, ऐसी स्थिति एवं मध्यमा उंगली भी लंबी हो, तो ऐसे जो जातक हैं, ऐसे जो पर्सन हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो सफल न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। उच्चाधिकारी बनना चाहते हैं कि आपका स्वप्न है कि आप किसी भी कंपनी में उच्च पद तक पहुंचे? यदि हाँ, तो आप देखिए कि क्या आपकी हथेली में आपका जो गुरु पर्वत है वो उन्नत है, उभरा हुआ है, सूर्य रेखा स्पष्ट और सीधी हो और भाग्य रेखा पूर्ण हो, बीच में टूटी भी नहीं हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति राजकीय सेवा में जस्ट लाइक कलेक्टर जैसी पोस्ट के ऊपर पहुंच सकता है, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनता है। वहीं यदि किसी जातक के दाएं हाथ की तर्जनी एवं कनिष्ठिका उंगली बाएं हाथ की तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली की अपेक्षा अधिक लंबी हो, पुष्ट हो, प्रथम मंगल एवं सूर्य के क्षेत्र उन्नत हो, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे आईएएस ऑफिसर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, व्यापारी और न्यायाधीश बनने के लक्षण तो आपने बता दिए, आगे भी जानना चाहेंगे हम आपसे। क्या आप चाहते हैं कि आप एक सफल सक्सेस डॉक्टर बने या आपका बच्चा जो है वो सक्सेस डॉक्टर बने? तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि हमारा बच्चा या हम चिकित्सक बन सकते हैं? तो यदि हमारी उंगलियां लंबी हों, बुध क्षेत्र जो है वो उभरा हुआ हो और उस पर 3 खड़ी रेखाएं हों,
बुध क्षेत्र उभरा हुआ हो, उस पर 3 खड़ी रेखाएं हो और सूर्य रेखा जो है वो पतली हो, गहरी हो, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, शुक्र पर्वत पर, चंद्र पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो पर्सन हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो सफल और यशस्वी चिकित्सक बनते हैं। नेम एंड फेम। और यदि आप चित्रकार बनना चाहते हैं, आपके मन में ये है कि मैं एक अच्छा चित्रकार बन सकता हूं, तो आप एक बार अपनी हथेली अवश्य देख लीजिए। यदि आपकी हथेली बड़ी हो, अंगुलियां नुकीली और पतली हो, अनामिका उंगली का प्रथम पोर बड़ा हो और शुक्र पर्वत बहुत उन्नत हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अच्छा चित्रकार बनता है। आज के समय में एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जहाँ पे हमारे बच्चे जाने का बहुत प्रयास करते हैं, वो अभिनेता, एक्टर बनने के लक्षण। तो क्या आप चाहते हैं कि आप एक्टर बने, अभिनेता बने? यदि हाँ, तो देखिए आपके हाथ को और समझिए कि आपकी अंगुलियां चौकोर हैं, मस्तिष्क रेखा दो मुंह मतलब डिवाइड हो रही हो और उसका एक भाग बुध पर्वत तक जा रहा और दूसरा शुक्र क्षेत्र उन्नत हो, तो अभिनय के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आप उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नेम एंड फेम एक्टर बन सकते हैं, सलमान खान जैसे। वहीं यदि मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र पर जाकर समाप्त हो जाती हो और चंद्र पर्वत जो है वो उन्नत हो और इस शुक्र क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में सफल होता है।